नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे माता जी, वंदामि वंदामि वंदामि। माता जी, सब कुछ अच्छा करने पर भी घर में परेशानियां रहती हैं और नकारात्मकता कैसे दूर करें? सब कुछ अच्छा करते हुए भी अगर घर में नकारात्मकता बनी हुई है और नकारात्मक ऊर्जा जब घर में होती है तो उस घर में शारीरिक परेशानियां यानी रोग आदि, मानसिक परेशानियां यानी टेंशन और आर्थिक परेशानियां यानी धन आदि की तंगी बनी होती है। इसका तात्पर्य कि इनमें पहला तो निमित्त है कर्म का उदय, यानी कुछ ना कुछ हमारे कर्म का उदय है जिसकी वजह से हमारे जीवन में इस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। और इसमें मुख्य कर्म है असाता वेदनीय कर्म। जब तीव्र असाता वेदनीय कर्म होता है तो अच्छा करने के बाद भी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। अब असाता को साता में कैसे परिवर्तित करें? तो सबसे प्रबल निमित्त है असाता को साता में बदलने के लिए श्रावकों को अपने षड आवश्यक का पालन करना चाहिए। जो श्रावक अपने देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान इन षड आवश्यकों को निर्दोष रूप से पालन करते हैं उनकी असाता भी साता में परिवर्तित होने लगती है। दूसरा, आपके घर में पहले एक चीज और देखें कि आपके घर में कहीं अशुद्धियां तो नहीं हैं, गंदगी और अन्य प्रकार से शुद्धि का विवेक ना रखने से इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में बनी रहती हैं। जैसे महिलाएं इस प्रकार की अवस्था में हुई यानी मासिक धर्म से युक्त हुई और उस समय अगर उन्होंने शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं रखा तो उनके घर में इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जा निरंतर निरंतर बनी रहती है। दूसरा, अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल आदि में, कॉलेज आदि में अध्ययन कर रहे हैं और वह बाहर से आकर के उन्हीं वस्त्रों में घर की सभी सामग्रियों को स्पर्श करते हैं तो इससे भी आपके घर में नकारात्मकता आती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहा भाव शुद्ध है सो शुद्ध है, लेकिन द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। और द्रव्य का तात्पर्य है आपके वस्त्र, आपका शरीर, आपका वातावरण। जब बच्चे बाहर से आते हैं तो उनके वस्त्र शुद्ध नहीं रहते। उन स्कूल में पता नहीं कैसे कैसे कास्ट के बच्चे थे और दूसरा वहाँ पर भी मासिक धर्म से युक्त ऐसे स्टूडेंट्स हो सकती हैं जो उनको छू करके आपके बच्चे आए घर में और कपड़े पूरे नहीं बदले। कई बार ऐसा तो होता है यूनिफॉर्म तो बदल लेते हैं बाहर के, लेकिन अंडरगारमेंट्स चेंज नहीं करते और उन्हीं में से वह दूसरे कपड़े परिवर्तित करके मंदिर भी आते हैं, जिनवाणी का स्पर्श भी करते हैं, साधु जन को भी स्पर्श करते हैं और इसका यह प्रभाव पड़ता है कि आपके घर में विशेष रूप से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसीलिए चाहिए कि अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाएं कि जब भी स्कूल से, कॉलेज से, ऑफिस से पुरुष वर्ग अपनी दुकान से आए तो कपड़े जरूर चेंज करें। बिना कपड़े चेंज किए घर के कोई भी सामग्री का स्पर्श ना करें, क्योंकि घर की सामग्रियों को स्पर्श किया सो किया। आप उन्हीं सामग्री को स्पर्श करके जब जिनालय में आएंगे तो विशेष रूप से असाता का आश्रय होता है और जब असाता का आश्रय होता है तो आपके लिए नकारात्मकता के रूप में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। तीसरा, आजकल के बच्चे लेट आदि में
जब जाते हैं तो कपड़े चेंज नहीं करते। ध्यान रखें, इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वस्त्र चेंज करे बिना आप अगर ऐसे गए हैं और वैसे ही कपड़ों में आप पूरे घर की सामग्रियों को स्पर्श कर रहे हैं, उन्हीं कपड़ों में भोजन कर रहे हैं, ध्यान रखना ऐसी गंदगी के लिए कल्याण कारकम ग्रंथ में आचार्य उग्रादित्य मुनि महाराज बोलते हैं, उस घर में क्रूर ग्रह प्रवेश करने लगते हैं जिस घर में इस प्रकार की अशुद्धि और गंदगी रहा करती है। इसलिए ध्यान रखेंगे, अगर आप अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी अगर आपने गौर करना प्रारंभ कर दिया, आप पाएंगे कि कुछ ही समय में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन लाने में प्रयास खुद आपको ही करना पड़ेगा। घर में बच्चों को भी समझाएं, पुरुष वर्ग स्वयं भी समझें और महिलाएं भी समझें। घर में जितनी आप शुद्धि रखेंगे उतनी अधिक आपके घर में रिद्धि सिद्धि वृद्धिंगत होती चली जाएगी। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।